हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूर्या एंड यू आर वाचिंग वी आर नर्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक गुड नर्स होने के लिए, एक सक्सेसफुल नर्स होने के लिए किस तरह की क्वालिटीज आप में होना जरूरी है, कि व्हिच क्वालिटीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर ए सक्सेसफुल नर्स इन फ्यूचर और फॉर ए स्टूडेंट कैरियर, नर्सिंग स्टूडेंट कैरियर। तो इस वीडियो में मैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर बताऊंगा, फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा। तो देखते रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि इंडिया में या फिर बाहर का कोई नर्स ऐसा किया, ऐसा काम किया। तो देखिए, एक सक्सेसफुल नर्स होने के लिए गुड क्वालिटीज बहुत मायने रखता है सच में। अगर एक सक्सेसफुल नर्स होना चाहते हो आप, तो आपके पीछे जो गुड क्वालिटीज, जो गुड हैबिट्स आपके लिए होना चाहिए, जरूरी है, चाहिए आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वो सब जो गुड क्वालिटीज है, मैं एक लिस्ट बना के रखा है, मैंने लिख के रखा है ताकि कोई मिस ना हो। तो देखिए, सबसे पहले एक गुड नर्स के लिए क्या है कि आप अपने सामने वाला जो बंदा है, जो पेशेंट है, वो आपसे बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, या फिर आपका सेम एज का हो सकता है। तो उसके साथ कभी भी रूड बिहेवियर नहीं करना, क्योंकि सामने वाले का अगर हम लोग प्यार दिखाएंगे तो ही वो लोग हमारे से अच्छे से कम्युनिकेट करेगा और उसका जो प्रॉब्लम है वो हमसे शेयर करेगा, ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि उसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, उसको ठीक से ट्रीटमेंट दे पाएंगे, ठीक से केयर ले पाएंगे। और देखिए, अगर आप एक अच्छा नर्स बनना चाहते हो तो हमारे अंदर और एक क्वालिटीज है जो हम लोग का बहुत ही बुरा आदत है, कि बेवजह कुछ भी बात करने लग जाना। ये बहुत बुरी आदत है कि देखिए, अगर मान लो हम लोग दो दोस्त आमने सामने मिले, हम लोग बात कर रहे हैं, वो अलग बात है। जब भी आप जॉब में जाते हो, कोई पेशेंट आपके सामने है, उसके सामने ही अगर आप कोई दोस्त के साथ बेवजह कुछ बात कर रहे हो तो ये नहीं चलेगा। क्योंकि मान लो अगर आपके सामने एक पेशेंट भर्ती है जो सीरियस है, तो अगर आप उसके सामने बेवजह बात करोगे तो वो मेंटली वीक हो जाएगा, उसके अंदर जो एनर्जी होना चाहिए वो एनर्जी नहीं मिलेगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, हम लोगों को मतलब नर्स को ऑनेस्टी और लॉयल्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ऑनेस्टी क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, सब जगह ऑनेस्टी जरूरी नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कोई पेशेंट आता है हमारे पास जो बहुत ही सीरियस कंडीशन है, कभी भी क्या बताऊं, हम लोगों को छोड़ के जा सकता है। बट उस समय उन लोगों का फैमिली को ये बताना जरूरी नहीं है, उन लोगों से थोड़ा छुपाना ही, अवॉइड करना ही जरूरी है। बट ऑनेस्टी मतलब क्या है? अगर उसका कुछ भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से ऑनेस्टली आप उससे कंसल्ट करो कि इस पेशेंट का ये प्रॉब्लम है, कैसे ट्रीट करे। ऐसे कंसल्टेशन हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टी और लॉयल्टी मतलब कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है, बहुत जगह देखा जाता है। पिछले एक और बहुत पहले एक वीडियो में मैं जिक्र किया था कि कुछ नर्सिंग होम में कुछ डॉक्टर्स या फिर कुछ नर्स कुछ चंद पैसों के लिए पेशेंट को, क्या बताऊं, जिंदा या फिर मुर्दा घोषित कर देते हैं। तो ये बहुत ही बुरा बात है, बहुत ही बुरी बात है। देखिए, अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग अपने ईमान को बेचेंगे। सच में नर्स होने का मतलब है दूसरों का केयर लेना, ऑनेस्टी और लॉयल्टी हम लोगों का अंदर रखने के बाद हम लोग अगर वो काम करें तो ही अच्छा है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, डिसिप्लिन एंड ओबेसेंस। डिसिप्लिन एंड ओबेसेंस, डिसिप्लिन तो मैं बहुत पहले से बताते आ रहा हूं कि डिसिप्लिन मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है। एज ए नर्सिंग स्टूडेंट एंड एज ए नर्स डिसिप्लिन मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है। एंड ओबेसेंस मतलब है कि सामने वाला जो पर्सन है उसको सम्मान देना, उसको रेस्पेक्ट देना। ताकि देखिए, आपसे बड़ा भी आ सकता है, आपसे छोटा भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि छोटे का जाके बहुत ही आप तुम ऐसे बात करो, ये नहीं, कि उससे अच्छे से बात करो ताकि उसको लगे हाँ, ये बंदा मुझसे अच्छा बात कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, मुझे रेस्पेक्ट दे रहा है, मैं भी इसको रेस्पेक्ट देके ही बात करूं। कभी कभी कैसा होता है कि हम लोग कुछ भी बाहर का गुस्सा आके पेशेंट के ऊपर थोप देते हैं, उससे गुस्से में बात करते हैं, तो पेशेंट क्या होता है, वो फिर से और भी वीक हो जाता है अंदर से, कि ये अच्छे से बात नहीं कर रहा है, वो मेंटली डिप्रेस्ड होता है। तो सामने वाले का रेस्पेक्ट करना बहुत ही जरूरी है एज ए नर्सिंग स्टूडेंट एंड एज ए नर्स। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, अलर्टनेस एंड इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन। अलर्टनेस का मतलब क्या है? देखिए, हॉस्पिटल में बहुत लाखों तो नहीं बताऊंगा, हजारों पेशेंट आता है।
तो हम लोगों का जिस डिपार्टमेंट में ड्यूटी पड़ेगा वहां पे जो भी पेशेंट है उन लोगों से सही से उन लोगों का जानकारी लेना, उनसे ठीक से हम लोगों का जो क्या बताऊं परिचय करना वो बहुत ही जरूरी है, ताकि उसका फ्यूचर में मान लो आप उसको ट्रीटमेंट देके आ रहे हो, उसको उसके बाद उसको कोई भी प्रॉब्लम या फिर दिक्कत होती है तो आपको तुरंत उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि एज ए नर्स दिस इज आवर ड्यूटी कि सामने वाला जो बंदा है उसको कोई भी तकलीफ ना हो। और इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन मतलब कि सामने वाला अगर बंदा कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो आपको दिमाग से सोचना पड़ता है, देख अगर हम लोग इसको ऐसे ट्रीटमेंट देंगे तो फ्यूचर में ऐसा होगा, तो फ्यूचर में ऐसा होगा। फ्यूचर का ध्यान रखते हुए हम लोग को ट्रीटमेंट देना है। सामने वाले बंदा का जो दिमाग है उसको हम लोग को पढ़ना चाहिए, इसलिए हम लोग को नर्सिंग में साइकोलॉजी भी पढ़ाया जाता है। तो जो अगला पॉइंट है टेक्निकल कॉम्पिटेंस। टेक्निकल कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है कि कुछ कुछ नर्सिंग होम में ऐसा भी डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आप लोगों को टेक्निकली यानी कि कुछ कंप्यूटर में या फिर कुछ ऐसा भी जो मशीन है जहाँ पे मान लो एक्सरे किया जाता है, जहाँ पे कुछ भी बहुत सारे मशीन है, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, तो वो जो मशीन है हम लोगों को चलाना आना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोगों को टेक्निकली हम लोग वीक रहेंगे, यहाँ पे ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ हम लोग को इंजीनियर बनना चाहिए, तो हम लोग अगर टेक्निकली वीक रहेंगे, कुछ भी अगर टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों को ज्ञान नहीं रहेगा तो हम लोगों को दिक्कत हो सकता है जब भी हम लोग उसको ट्रीटमेंट देने जाएंगे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है डिपेंडेबिलिटी एंड एडजस्टेबिलिटी। तो मैंने आपको बहुत पहले बताया एडजस्ट करना हम लोगों को बहुत पहले से ही सीखना जरूरी है। देखिए डिपेंडेबिलिटी का मतलब क्या है, आपके ऊपर एक पेशेंट डिपेंड करता है, आप डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करते हो, और आप वो जो पेशेंट का फैमिली है वो भी और डॉक्टर और नर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो ये जो डिपेंडेबिलिटी है एक सर्कल की तरह चलता रहता है। अगर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना छोड़ देगा तो नर्स का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा और पेशेंट भी ठीक नहीं होगा। तो डिपेंडेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एडजस्टेबिलिटी तो मैं पहले से ही बताया हूँ, जैसा क्या बताऊं, जैसा हम लोगों के सामने जो परिस्थितियां आएगी तो उसके हिसाब से हम लोगों को एडजस्ट करना बहुत ही जरूरी है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है एबिलिटी टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस, मतलब सामने वाला जो पेशेंट आया है, सब मान लो वो पेशेंट कुछ ही घंटों का मेहमान है हमारे पास, कुछ ही घंटों के बाद वो शायद मर जाएगा, आपको पता है, बट आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम तो मर जाओगे, तुमको ट्रीटमेंट देकर क्या होगा, ऐसा नहीं। आप हम लोगों को साइकोलॉजिकली मेंटली उनको स्ट्रांग करना है, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा जाता है अगर कोई पेशेंट मरने वाला है बट अगर वो अंदर से स्ट्रांग होता है बट वो बच सकता है, ऐसा होता है, मिरेकल कभी कभी होता है। इसलिए सामने वाले को कभी भी वीक नहीं करना, उसको मेंटली फिजिकली तो नहीं कर सकते, सॉरी, मेंटली हम लोग उनको जितना एनर्जी हो सके हम लोगों को देना बहुत ही जरूरी है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है रिसोर्सफुलनेस, इकोनॉमी ऑफ टाइम, मटेरियल एंड एनर्जी। तो एनर्जी के बारे में पहले ही बताया। इकोनॉमी ऑफ टाइम क्या होता है? इकोनॉमी ऑफ टाइम मैं एक जो पिछला वीडियो था वहां पे बताया था, बी पंक्चुअल, बिकॉज कोई भी पेशेंट हमारे पास जब भी आता है अगर हम लोग टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो उसको दिक्कत होगी ही होगी, ये पक्का है। तो इकोनॉमी ऑफ टाइम और रिसोर्सफुलनेस मतलब कि हमारे पास जितना रिसोर्स है वो हम लोगों को एक पेशेंट के लिए जितना हो सके कोशिश कर सके, हम लोगों को उनके लिए कोशिश करना चाहिए, ताकि एक पेशेंट अगर बचेगा तो हम लोगों का क्या बताऊं, बिकॉज जो सामने वाला जो पेशेंट का जो फैमिली है, पेशेंट है, हम लोगों को नर्स और डॉक्टर को भगवान मानता है, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा लौता इंसान है, जो लौता नर्स और डॉक्टर ही है जो एक पेशेंट को बचा सकता है, एक इंसान को नया लाइफ दे सकता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है डिग्निटी मतलब कि कैसे बात करना किसी से, कैसे उसके साथ बिहेवियर रखना, ये है डिग्निटी। तो ये गुड डिग्निटी इज द बेस्ट थिंग फॉर एवरीवन। तो गुड डिग्निटी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप समझ ही चुके होंगे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है सिंपैथी, एम्पैथी, फैक्ट एंड पॉइज। सिंपैथी मतलब कि सामने वाला जो बंदा है उसके ऊपर हम लोगों को सिंपैथी दिखाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सिंपैथी मतलब कि उन लोगों के ऊपर दया। ऐसा नहीं कि अगर वो आया तो पैसा देके, ऐसा नहीं, बार बार नहीं होता। कुछ ऐसा भी पेशेंट या फिर फैमिली से आते हैं जो लोग बहुत ही पुअर फैमिली होते हैं, उन लोगों को क्या बताऊं, जो दवाई खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है, बट अगर हम लोग कोशिश करें तो उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं। और एम्पैथी का मतलब है उन लोगों को क्या बताऊं,
उनका जो फीलिंग्स है हम लोगों को समझना जरूरी है कि अगर मान लो एक पेशेंट आया इसका या फिर उन लोगों का फैमिली आया, अगर उन लोगों का जो बहुत ही पुअर कंडीशन है या फिर बहुत ही कंडीशन बहुत ही खराब है, तो हम लोगों को उनका फीलिंग्स समझना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग उन लोगों का फीलिंग समझेंगे तभी हम लोग अंदर से उनको ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंस एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। पेशेंस एंड सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब है अगर हम लोग कुछ भी पेशेंस से या फिर मतलब कि धैर्य से काम नहीं करेंगे, मान लो कुछ भी हो रहा है उनमें हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि मेरे से नहीं होगा, इस पेशेंट को मैं ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, ये बार बार वीक होते ही जा रहा है, इससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। हम लोगों को पेशेंस रखना जरूरी है कि इसको हम लोगों को ठीक करना ही है जो भी हो जाए। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलिजेंस एंड कॉमन सेंस। कॉमन सेंस, इंटेलिजेंस तो पहले बताया, कॉमन सेंस का क्या मतलब है कि हम लोगों को ये सोचना है किस टाइम पे क्या करना जरूरी है। कभी कभी ऐसा पेशेंट आता है हमारे पास जो मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही ब्लीड हो गया, तो हम लोगों को कॉमन सेंस होना चाहिए कि तभी कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो हम लोगों को ये करना जरूरी है कि उसको कैसे हम लोग इमीडिएट तुरंत उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड जेनरसिटी। मतलब गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर एक नर्स स्वस्थ नहीं रहेगा, हेल्दी नहीं रहेगा, तो सामने वाले पेशेंट को कोई केयर नहीं दे सकता। तो जो जेनरसिटी का मतलब है उदारता। उदारता का मतलब है क्या बताऊं, सामने वाला जो पेशेंट आता है उसके ऊपर हम लोगों को उदारता दिखाना जरूरी है। क्योंकि बहुत ऐसी फैमिली है इंडिया में, करीब करीब 60 से 70% ऐसी फैमिलियां हैं जिन लोगों को क्या बताऊं सामर्थ्य नहीं है कि कुछ भी दवाई खरीद के पेशेंट को प्रोवाइड करना। तो हम लोगों को थोड़ा सा हमारे पास से जितना हो सकता है हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। तो जो लास्ट पॉइंट है जेंटलनेस एंड क्वाइटनेस। जेंटलनेस मतलब कि स्मार्टनेस, कब कैसा काम करना है, कब कैसा बिहेवियर दिखाना है, कब कैसे बात करना है, ये जेंटलनेस हो गया। और जो है क्वाइटनेस मतलब कि बेवजह बात करना, वो जो मैं पहले ही बताया क्वाइटनेस, बेवजह बात करना बहुत ही बुरी आदत है हम लोगों का। इससे हम लोगों को एक बात आप लोग जान लीजिए, जब भी एक बंदा बहुत ज्यादा बोलता है बेवजह तो उसके ऊपर मेंटली भी प्रेशर आता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, ये सब बताना था आपको। अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक जरूर लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।